वंदना किया तो हमारी तरफ से कहना है ये बढ़ाओ भैया कि कंठ वो नीला नीला है, कंठ नीला नीला है, शिव का पादंबर चमकीला, कंठ नीला नीला है, शिव का पादंबर चमकीला, कंठ नीला नीला है। सागर मंथन से विष निकला, देवासुर मन ढीला है, सागर मंथन से विष निकला, देवासुर मन ढीला है, देवासुर मन ढीला हो ढीला, देवासुर मन ढीला है, देवासुर मन ढीला हो ढीला, देवासुर मन ढीला। विष का प्याला पी गए भोला, अरे पी गए भोला हो, पी गए भोला, ओ कंठ तपहे से नीला है, कंठ सागर में विष्णु जी स्वावे, कमलनाथ से पूजा है, सागर में विष्णु जी स्वावे, कमलनाथ से पूजा है, कमलनाथ से फूला हो फूला, कमलनाथ से फूला है, कमलनाथ से फूला हो रामा, कमलनाथ से फूला है। लाज से जरिया शेषनागत, लाज से जरिया शेषनागत, 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 वो अंग सब नीला नीला है, अंग सब नीला नीला है, पार ब्रह्म जब रचना कीरो, गगन रचायो लीला है, पार ब्रह्म जब रचना कीरो, गगन रचायो लीला है, गगन रचायो लीला हो लीला, गगन रचायो लीला है, गगन रचायो लीला हो रामा, गगन रचायो लीला है। अरे कहूँ में से दोनों करी जोरे, कहूँ में से दोनों करे जोरे, दोनों करी जोरे, दोनों करी जोरे, दोनों करी जोरे, दोनों करे। ओ नाथ सब तुम्हारी लीला है, नाथ सब तुम्हारी लीला है, शिव का पादंबर चमकीला, शिव का पादंबर चमकीला। बोले सच्चे दरबार वाह भैया वाह, कटपिस बड़ा अच्छा रहा आपके यार आनंद भैया, यार इतने महान कवि हो आप, और इतने अच्छे गुरु के शिष्य हो यार, दूसरे गाना कहे गा दिया तो गाना पर लिखा, अपने गुरु लिखा गावा करो, राजकमल का गाना है तुम गा दे हो, कीर्तन वाले यार, हम तुमको ताजा ताजा माल दे रहे हैं इसी वक्त का, और क्या अभी का यानी इसी टाइम का वही भाव। पहले कटपिस क्या गाया है कि केसिया भी झाड़ ले लूं पहले वो सारी केसिया झाड़ ले लूं
माल क्या हो सकता है? कुछ कच्चे पक्का हो सकता है। ताजा माल जल्दी बनी बिक्री तो कुछ कच्चे पक्की हो सकता है। कहा गया है कि लंका में अंगद हंस करके बोला, 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 सच्चाई का सब अंकुर है थोड़ा, सच्चाई का सब अंकुर है थोड़ा। क्या तुमका बेचारा समझा रहे हैं? अब बात बड़े पल्ले नहीं पड़ रही है। ऐसी वैसी से ना समझाओ राजा जी, हमका दूर से न बताओ। ऐसी वैसी से ना समझाओ राजा जी, उठाए दियो लंका से पाँव राजा जी, उठाए दियो लंका से पाँव राजा जी, उठाए दियो लंका से पाँव राजा जी, उठाए दियो लंका से, उठाए दियो लंका से पाँव। ये प्रयास रहा हमारा, क्या बात? किसी कभी के नहीं पाएंगे क्योंकि ये इसी वक्त का बनाया है। आइए प्रसंग की तरफ। भैया जी ने हमारे बताया कि उका शंकर जी मारिनु का एक पैर पाताल में रहा है, आकाश में रहा है, गुंगड़ू का आकाश में रहा है, वो खटवासुर है। वो कथा आपसे कई बार गई गई है, वो खटवासुर है। हमने घोड़ासुर की कथा लगाई है और रामायण भैया वहां आए, बाकी तो जानते हो कि क्या भवन में सब कुछ, लेकिन ये कथा वो खटवासुर की है। जब भगवान विष्णु और शंकर भगवान हाथी के भेष में लड़ते थे, यानी शिव जी हाथी के रूप में थे और भगवान विष्णु को पटक दिया, तो विष्णु जी और शिव जी लड़ने लगे। तब उनके शरीर से जगन पैदा हुई और तब पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था खटवासुर, जिसे भगवान शंकर ने मारा। घोड़ासुर शंकर जी के हाथ नहीं मारा गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं देवी से, देवी तुमने राख लगाने से रोक दिया, लेकिन ये हमारे पुत्र के समान है, क्योंकि हमें अपना आराध्य गुरु मान रहा है। तो कहें गुरु माने और चाहे शिष्य, मैं इस बात की प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि इसका वध मैं अवश्य करूंगी। तो भगवान भोले बाबा कह रहे कनाम नहीं ऐसा होगा, अगर तुम यूं तो यज्ञ करोगी तो मैं इसे बचाऊंगा, इस बात की मेरी प्रतिज्ञा है। देवी और भोले बाबा में अच्छा तानी होने लगी। तो कवि ने कहा है, आय आय मोरे रामा हो मोरे राम, डरत नहीं तारे से रामा, डरत नहीं तारे से रामा, जो विधि लिखे उली लारी, डरत नहीं तारे से रामा, जो विधि लिखे उली लारी, तारे से रामा, चरितया देता तो भाई ललनारुआ वही वही धरती पर और फिर कुछ सयान हो जाए, वो मंद मंद मुस्काई का सवज, नहीं चारे तेरा
भगवान भोले बाबा ने उसे गोद में उठा लिया तो भवानी ने कहा स्वामी इसे छोड़ दो, ये मेरा दुश्मन है, कदाप नहीं मेरा पुत्र है। विवाद होने लगा तो भवानी प्रतिज्ञा करते हैं, ए स्वामी मैं इसका मस्तक जरूर काटूंगी एक बार, लेकिन भगवान शिव बता रहे हैं, ए देवी मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। ये बात बिगड़ रही है, भवानी कोप में है, भोले बाबा रोष में है कि हम इसको बचाएंगे, और भवानी का कहना है इसने हमें कुदृष्टि से देखा है तो मैं इसे नष्ट कर दूंगी। लेकिन भगवान शंकर एक उपाय खेल रहे हैं, कहा बेटा थोड़ी बात हमारी मान जाओ, कहा तुम भगवान विष्णु की तपस्या करो, क्योंकि विष्णु भगवान जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो विष्णु भगवान किसी न किसी भेष में जाकर उसका वध कर देते हैं। तो विष्णु भगवान जब हमारे वध में हो जाएंगे तो हम देवी का पल्ला, हमारा पल्ला भारी हो जाएगा। आज वो पुत्र धीरे धीरे प्रभु के माया शानी हो रही है, जाकर जंगल में तपस्या कर रहा है, तो कहता क्या है, अरे आसन मारी हो आसन मारी करई बन मा तपस्या, अरे आसन मारी हो करई बन मा तपस्या, अरे आसन मारी करई बन मा तपस्या। इसी गांव के वासी निवासी 51 रुपयों का दान बड़े बाबा सदैव करे कल्याण बहुत सत्य दरबार की। ओम नमो भगवते पुकारे, ओम नमो भगवते पुकारे, ओम नमो भगवते पुकारे, ओम नमो भगवते पुकारे, दर्शन दीजिए चक्रधारी करे माता तपस्या, कहा प्रभु में दर्शन दीजिए। श्री विष्णु तब दर्शन दर्शन मांगो इच्छा, अरे मांगो इच्छा जो तुम्हारी करे माता तपस्या, विष्णु जी कहा था कोई तो हम करना पाए, या शक्ति हमारे पास नहीं है, कुछ और मांग लियो तो कहें फिर नहीं वह बात कहना कुछ नहीं, अगर तुमका देना हो तो अमर को वरना रह दियो। तो भगवान विष्णु बता रहे बेटा तुम किसी नारी का अपमान मत करना, अगर तुम नारी का अपमान कर दोगे तो हमारा वरदान कट जाएगा और वहां जाओ तो कोई मार नहीं पाएगा। घोड़ा शुरू घर का चली दीना, घोड़ा शुरू घर चल दीना, महल चली दीना, शुक्राचार्य मिले, शुक्राचार्य मिले आकारी कर जन्माता बचा, बचाने का वादा किया, केवल तुम नारी जाति का अपमान मत करना वरना तुम्हारा नारी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुमने किसी का अपमान कर दिया तो हमारे वरदान की शक्ति टूट जाएगी। आज वो राजा बड़ा धर्मात्मा है और क्या करता है कि पुत्र समान प्रजा का पालन
कि हमें इंद्र का मस्तक चाहिए। कहा कदाप नहीं, ये मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम किसी का अपमान मत करना, हमें सिंहासन स्वर्ग नहीं चाहिए। लेकिन घोड़ासुर के सामने टेकने वाला कोई है नहीं, इतना बलवान हो, लेकिन बड़ा धर्मात्मक राजा हो। विचार कर रहा है कि अब हमें कैसे राज चलाना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी का यही आदेश है कि अगर तुमने पाप किया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन समय बदली, एक समय वो घूमते घूमते नागलोक को पहुंच गया। हाँ मोरे रामा हो मोरे राम, तो घूमती पीर, अरे क्यों नागलोक मचाई, और पहुंच गयो कुशदीप ग्रंथ यूं रहे पत्ता, मोहिता ही पर जाए, और जब घोड़ा चूर मन कन्या उस पर मोहित हो जाती है। तो कहता है कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पिता राजी हैं तो विवाह हो सकता है, वरना विवाह नहीं होगा। लेकिन उसका जो पिता है बड़ा ही अत्याचारी है, उसका कहना है कि युद्ध में जो हमें पराजित करेगा ये बेटी उसी के साथ में ही जाएगी। आज वो नारी वो कन्या बता रही है कि स्वामी मैं आपके साथ में हो चुकी हूँ, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो अपने प्राण दे दूंगी। तो कहा हमारे पिता की शर्त है युद्ध करो। तब मजबूर होकर किया न घोर भाई देर, हथियार उठाई, घोर संग्राम विजय पताका लहरा, के कन्या उस द्वीप से और प्याही महल लाई जाए, घर घर माँ बजई बजैया, राजा बना और उस राजा को जीतकर अपना वहां का जमाता बन गया। एक पुत्र पैदा हुआ, समय बदला। देखिए कि ब्रह्मा जी की लेखनी कितनी गजब है कि भवानी की बात सत्य हो रही है और महादेव की बात भी सत्य हो रही है, क्योंकि महादेव का ही वरदान पीछे लगा हुआ है और भवानी कोप की श्राप दिया है कि तेरा वध मैं करूंगी, तो भवानी की श्राप पीछे लगी हुई है। आज जो पुत्र है जब घोड़ासुर से पैदा होता है तो पुत्र कहता है पिताजी तो विश्व विजय की तैयारी की जाए। ना कदाप नहीं। तो कहा रे पिताजी यह मसरूरों की शान है विश्व विजय, कुछ शान हो, लेकिन हमको कुछ वरदान अलग मिला है, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन उसका मंत्री और उसका पुत्र दोनों के बहकावे में आज राजा लाचार हो जाता है और आदेश दे देता है कि विश्व विजय करो। फिर कहा पहले मैं अपने आराध्य देव से पूछ कर आऊंगा। आज वो घोड़ासुर भगवान विष्णु को याद कर रहा है, हे स्वामी हे कृपा निधान, मेरा पुत्र अब मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी मदद कीजिए। तो भगवान प्रकट होते हैं कि बेटा ठीक है,
विश्वविजय करने दो, लेकिन नारी का अपमान मत करना। आज उसने आदेश दे दिया तो बांध कर देखिए अस्त्र, उसका पुत्र चलता है तो कहाँ पहुंचता है। कहाँ? तो बांध तीर तलवार और तेरी ना पुत्र लगाए, और पूरब दिशा की ओर कुछ दीना करवा, मिला अगारी कहा का राजा और बहुत बड़ा बलवान, मिला अगारी तह का राजा बहुत बड़ा बलवान, और कहे पिलकी के हम जाए, अरे पिलकी के हम जाए न जाए, चाहे तन कट जाए, अरे चाहे तन कट जाए ओ चाहे तन कट जाए दर्द नहीं चारे के राम, अरे चाहे तन कट जाए चाहे तन कट जाए मर्द नहीं घोड़ासुर का राज्य काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन भवानी अपनी व्यवस्था कर रही है कि अब हमें से कहीं न कहीं रोकना है। तो थोड़ी कथा अगले टीम में जब बताई जाएगी। अब थोड़ा भैया जी के प्रयास है। भैया जी बार बार वही बात बता रहे हैं, आनंद वन काशी। अरे हम आपका फिर बता रहे हैं वही बात, आनंद वन काशी है तो फिर है, कैलाश आनंद वन नहीं है, नहीं है तो फिर नहीं है। और वो अथर्वा ऋषि की बात हमारे भैया ने बताई, का प्रयास थोड़ा करके मुकड़ गए। जब हमने बताया 1-2 साल पहले की पढ़ी कथा है, पेट में उन्हें नहीं आ रही है और घंटा 2 घंटे में आ भी जाएगी। अब सुनिए, आपको हम बता रहे हैं विस्तार से कथा उसकी। अथर्वा कौन है, किसका पुत्र है, कैसे पैदा हुआ, पूर्वजन्म में कौन था, सारी कथा आपको बता रहा हूँ। देखिए समय बलवान है, होता क्या है। हाय हाय मोरे रामा हो मोरे राम, अरे अगम भंडारी भरे रामा, ओ यगम भंडार भरे रामा, संतन के दरबार यगम भंडार भरे रामा, अरे संतन के दरबार यगम भंडार भरे रामा, अगम भंडार भरे रामा, अगम भंडार भरे रामा, संतन के दरबार यगम भंडार भरे रामा, अरे संतन के दरबार यगम भंडार भरे। तो सुमिरो श्री गणेश, अरे परी माता का मनाई, और भुहारे बाबा के दरबार में हम एक कथा सुना। और नाम हरेंद्र का एक दानो बहुत बड़ा बलवा, हे राम हरंदर काय दानो बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा बलवान हो दानो बहुत बड़ा बलवा, हे बहुत बड़ा बलवान दानो बहुत बड़ा बलवान। तो तीन चढ़ाई स्वर्ग लोक मां, तो तीन चढ़ाई याद लोक मां, सुनो सुजन भई के ओ मोर भैया सुन
रहा था। धीरे धीरे एक दिन ब्रह्मलोक में पहुंचा जहां पर ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के वेदों को चुरा कर भागा तो देवता मानने के लिए उसका पीछा किया। तो भाई लीना वेद चुराए और देव जब जाने हर पाए हरियाणा को मारन है तू अपनी अस्त्र उठा भागी के दानों जाई के पहुंचा जहां शंकर भगवान। भागी के दानों जाई कर पहुंचा और जहां शंकर भगवान और तीन बंदगी शिव शंकर से अरे जो बंदगी शिव शंकर से अरे चरण में कीन पे नाम यजम भंडार भरे राम। अरे चरण से चलवाए यजम भंडार भरे राम। अरे चरण में कीन पे नाम यजम भंडार भरे राम। कृपालु हो जाते हैं उसके प्राण बचा लेते हैं। लेकिन कहते हैं तुमने वेद की चोरी की है ठीक है लेकिन तुम हमारे शरण में चले आए हो। जाओ तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि दूसरी बार प्रलय होगी तो प्रलय के समय तुम्हारा जन्म होगा और तुम अथर्ववेद की ज्ञाता होगी। हाँ तो एक रामायण बता रही है कि अथर्वा जो है शुक्राचार्य के पुत्र थे और एक रामायण बता रही है और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो उसी समय में देखे अथर्ववेद के ज्ञाता महाराज मुनि अथर्वा को बताया गया है। तो सृष्टि के रे समय अथर्वा जन्म आई और अथर्ववेद के ज्ञाता ग्रंथ यूं रहे बता। तो संत महान अथर्वा भैले और बहुत बड़े गुणवान महान संत हुए। संत महान अथर्वा भैले बहुत बड़े गुणवान। अरे तुलंदास भज गुरु जगजीवन तुलंदास भज गुरु जगजीवन अरे तुलंदास भज गुरु जगजीवन जगजीवन साहेब जगजीवन ओम मुरे रामा हम बालक नादानी होय प्रयास रहा भैया जी का। हमारे भैया जी ने एक कथा सुनाई है भाई कि एक लड़की रो रही है तो भगवान शिव सोचते हैं कि जो कोई लाल लावे। देखिए इस सिस्टम में हमारा सिस्टम नहीं है। ये पहुंच नहीं है तो इधर उधर की मामला बोलने से कोई मतलब नहीं है। जो मिलेगा वही बताया जाएगा। अब अगला थोड़ा और कथा दीजिए क्योंकि कथा लगभग जानी पहचानी है थोड़ा और खोलिए। ये कहना है थोड़ा सा कटपीस किसी कवि ने गाया है दिलीप भैया कि जताड़ू माई के दर्शन तुकारे जताड़ू माई के दर्शन तुकारे काहे कलकी तू साथे सवारे काहे कलगलो है जाके सवारे रिया बनी मंदिर के गेट पे अरे रेल वाली मंदिर के गेट पे आप वीडियो बना के रखोगे जा बुलेट पे जा अरे ले जाना घुमावे बुलेट पे जा
और ना भैया कटपिस खुद की कलम होगी, ये नहीं कि फलाने पूरा की आजाद करती रहे। और हमने क्या लिखा है, जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा है, भीष्म पितामह धराशायी हुए तो द्रोणाचार्य सेनापति बनाए गए, लेकिन सुशर्मा नाम के दानों को मारने के लिए अर्जुन विराटपुर को चले गए, जहां पर राजा विराट रहने वाले थे, क्योंकि सुशर्मा उनके नगर को घेरे था। और ये चाल थी, 2-4 में कहा था कोई भी अगर ऐसा हो कि हमारे कुरुक्षेत्र से अर्जुन को बाहर कर दे तो मेरा वादा है कि पांडवाज मार दिए जाएंगे। तो शकुनी ने कहा ये हमारा काम है, अगर तुम्हारा मारने का काम है तो मेरा काम है अर्जुन को कुरुक्षेत्र से हटाने का। तो सुशर्मा दानों को याद किया, कहा सुशर्मा तुम्हारी बराबरी केवल अर्जुन कर सकता है, और तुम ललकारोगे तो वो वीर है, तुम्हारा पीछा करेगा, तब तुम राजा विराट के नगर घुरवा लेना। और उसको बचाने के लिए पांडव जरूर आएंगे, क्योंकि वहां पर 1 साल नमक खाया है, और जो नमक खाता है उसे नमक अदा करना चाहिए। आज शकुनी सुशर्मा के द्वारा नगर घिरवा दिया, और पता भी आ गई कि महाराज विराट राज को बचा लीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा सुनो अर्जुन, हमने वहां का नमक खाया है, तुम तत्काल ने कहा नहीं भैया, इसमें कोई चाल हो सकती है, द्रोणाचार्य कुछ न कुछ कर सकते हैं, कहा करार पूरे कर सकते हैं, मैंने जिसका नमक खाया है ये मेरा आदेश है कि तुम तत्काल उसे मार कराओ। अर्जुन लाचार हो गए, चले गए, और तुम्हें द्रोणाचार्य बाबा ने खेल खेल लिया, और क्या रचा, चक्रव्यूह। तो इसी भाव में कहना है कि कुरपत लिखा पत्र पांडव है पाए, कुरपत लिखा पत्र पांडव है पाए, पढ़ के धर्मराज मन में घबराए, पढ़ के धर्मराज मन घबराए। अरे बोला अभिमन्यु लड़ेंगे दादा, गया दादा कैसे चिंता है, अरे हम क्या करेंगे, हमारे पिताजी नहीं तो क्या हुआ, हमें सब कुछ मालूम है। बोला अभिमन्यु लड़ेंगे दादा, पर न पीछे धरेंगे दादा, लड़ेंगे दादा, लड़ेंगे दादा, अरे जीतेंगे या फिर मरेंगे दादा, लड़ेंगे दादा, लड़ेंगे दादा, अरे जीतेंगे या फिर मरेंगे दादा, जीतेंगे या फिर मरेंगे दादा। आज मानव न राउर कहनवा दादा, तीर तलवारी से होई लड़नवा दादा, तीर तलवारी से होई लड़नवा दादा। आज तुम्हारी बात में नहीं मालूम बा, तुम हमें बता रहे हो बहुत बालक हो, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन मेरे सम्मान की बात है कि मेरे दादा का ध्वज आज हार जाएगा, जान दे सकता हूँ, लेकिन पर पीछे नहीं रखूंगा। अभिमन्यु चल देता है और कहता है आज मानव न राउर कहनवा दादा, तीर तलवारी से होई लड़नवा दादा, तीर तलवार से होई लड़नवा दादा, तीर तलवार से होई लड़नवा, छाटोड़ी सटवा तोड़ेंगे दादा। सुनो, 6 गेट का ज्ञान मेरे पास है, लेकिन 7वें गेट का ज्ञान हमें नहीं मालूम है, तो मेरे भीम दादा जो बैठे हुए कहते हम तोड़ देंगे। और क्या, गेट छाटोड़ी सटवा तोड़ेंगे दादा, झुकेंगे दादा और मिटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, छूटेंगे दादा, आज दुश्मन के छक्के छूटेंगे। आइए इसी जगह से वाणी का विराम, मंडल का भगवान